कि हमें गुरु जी के टाइम के साथ हुई संतों के साथ जुड़ने का, उनको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो इस महीने की भी सबको बहुत बहुत बधाई। आइए, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं तनुज कपूर आंटी का स्वागत करती हूँ। तनुज कपूर आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू वेरी मच नेहा आंटी जी। एंड महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपको प्यार भरी नमस्ते और आपके चरणों में सादर प्रणाम। सभी संगत को मेरी तरफ से भी सावन के सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे लिए ये पावन महीना है, ये बहुत ही पावन सोमवार हैं। पूरा साल ही पावन है, हर दिन ही शुभ है। यही गुरुजी कहते थे कि सभी दिन शुभ हैं, सभी समय शुभ हैं। इन बातों के बारे में मत सोचा करो कि इस वक्त करेंगे हम शुभ काम या इस दिन करेंगे। उन सब भ्रमों से महाराज ने हमें बाहर निकाला। पर जैसा कि हम जानते हैं शिव की महिमा के बारे में, ये सावन का महीना बहुत ही पावन महीना है और सोमवार उससे भी अधिक पावन होते हैं। तो सबसे पहले मैं गुरुजी के चरणों में नमन करती हूँ और बहुत ही ये सुंदर एक श्लोक है, उसको मैं पहले कहूंगी और उसके बाद हम महाराज की ब्लेसिंग्स, जो ये जर्नी रही है, जो इतनी कृपा महाराज ने की है और क्या क्या सिखाया है महाराज ने, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बहुत सुंदर श्लोक है गुरुजी और शिव जी महाराज, आपके चरणों में नमन करते हुए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। इस श्लोक का अर्थ हिंदी में है, जो कपूर जैसे शुद्ध एवं श्वेत वर्णी हैं, जो करुणा का अवतार हैं, सांसारिक अस्तित्व का सार हैं, नागराज जिनके गले का हार हैं, मैं शिव और शक्ति को एक साथ नमन करती हूँ, जो सदा ही मेरे हृदय के भीतर निवास करते हैं। If I translate this into English, it would be, it's talking about Shivji Maharaj, one who is pure white like camphor, who is the embodiment of compassion, the essence of worldly existence, who wears a snake as a necklace. I bow to the Shiva, Parvati, who always reside in my heart. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में नमन। आपकी आज्ञा लेते हुए मैं सत्संग शुरू करती हूँ। कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा करना महाराज, संगत जी क्षमा करना। आज जो भाव गुरुजी ने दिया है और गुरुजी का ये जो वचन है, आज सुबह से 3 बार मेरे सामने आया, तो यहीं से मैंने हिंट लिया कि शायद गुरुजी चाहते हैं आज इस बारे में बात करूं। सो ये जो वचन है, ये सुंदर वचन सेठिया अंकल को गुरुजी ने कहे थे और गुरुजी ने कहा, सबदे भले दी सोचो, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ते मैं हाँ, मतलब सबके भले के बारे में सोचो। आप सबके लिए तो मैं हूं, अपनी संगत के लिए तो मैं हूं, बाकी सबके भले के बारे में सोचो। तो यही भाव आज गुरुजी दे रहे हैं कि इसी बारे में बात करो, दैट व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू हेल्प अदर्स। सबसे पहले तो अगर हमने गुरुजी को अपना गुरु माना है, देन परम धर्म हमारा बनता है कि हम गुरुजी के वचनों पे चले। अगर हम गुरुजी की संगत हैं तो गुरुजी के ही बताए हुए मार्ग पर चले। और इतने सुंदर बहुत सारे वचन हैं, उसमें से एक ये भी है। सो और अनदर थिंग इज कि सच्चा गुरु, पूर्ण गुरु कौन होता है? जो अपने शिष्य को, अपने भक्त को अपने चरणों में रखते हुए ना केवल ज्ञान देता है, बट धीरे धीरे उस ज्ञान द्वारा गुरु की यही कोशिश होती है कि वे अपने शिष्य को अपने जैसा बनाए। धीरे धीरे ऐसा होता है। और हमने देखा कि गुरुजी जब चोले में थे, प्रैक्टिकली बहुत कुछ करके दिखा के गए हैं टू हेल्प अदर्स।
दूसरों के भले की सोचो, ना केवल कर्मों से बल्कि अपने थॉट से भी। कभी भी किसी का बुरा ना सोचो, अच्छा ही सोचो और हेल्प देम। और गुरुजी का तो सारा ही जीवन अपने भक्तों के लिए, अपनी संगत पे न्यौछावर था। He spent his whole existence was for the कल्याण of his भक्ts. उनके शरण में रह के कल्याण करना, अपनी नजर से कल्याण करना, स्वयं अपने शरीर को कष्ट देते हुए अपनी संगत का कल्याण करना। तो आज हम इस भाव को लेते हैं कि दूसरों की मदद करने में कुछ तो हमें अपना सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। हमारा समय हम उनको दे सकते हैं, हम फाइनेंशियली इफ वी फील वी शुड हेल्प, वी कैन हेल्प, देन वी शुड डू दैट। जो भी हमारे में अगर कोई हुनर दिया है महाराज ने, उसके थ्रू हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। दैट इज द गाइडेंस ही इज गिविंग। एंड विद माई एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू कि जब भी हम सच्चे मन से दूसरों के लिए अरदास करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, स्वयं जाकर उनकी मदद करते हैं, और गुरु जी से भी हम प्रार्थना करते हैं कि महाराज आप आ जाइए, दे नीड योर हेल्प। इन माई एक्सपीरियंस ही इज ऑलवेज देयर, ही इज देयर बिफोर यू कैन रीच। इतनी शक्ति है अरदास में, सच्ची अरदास में इतनी शक्ति है, सच्ची रिक्वेस्ट में, सच्चे भाव में। सो आज मैं आपसे कुछ सत्संग वो वाले शेयर करूंगी टू बिगिन विद, वेयर आई हैव रिक्वेस्टेड Guruji to help people and how he has come and help. And once you request Guruji or you introduce that person to Guruji's meher, उसके बाद हमारा रोल खत्म हो जाता है। Then it is between Guruji and that, whether they become sangat or not, that is also up to Guruji. So, और देखिए कई बार लोग कहते हैं कि गुरुजी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। Yes, I agree. All materialistic things we don't need to ask at all. क्योंकि जो महाराज की संगत को चाहिए, गुरुजी वो स्वयं ही दे देते हैं। गुरुजी की हर संगत is very comfortable, whether financially very high or average or low, but सब दिल से खुश हैं। यही गुरु की मेहर है। और अगर financially somebody is low at a particular time, गुरुजी उनके कर्म काट रहे हैं। And that phase will also go, because he also said everything is temporary. तो पहला सत्संग मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये जो सत्संग है, ये सारे महासमाधि के बाद के हैं, क्योंकि जब समाधि से पहले, जब गुरुजी स्वयं चोले में थे, गुरुजी ही सभी का कल्याण करते थे। और अगर कभी किसी को कहते थे कि go and help so and so person, go and then one did accordingly. But Guruji Maharaj was personally here to take care of everybody. तब भी किसी को अगर किसी का कल्याण करना है, he would tell guide personally कि go and do this for that person. और आज भी ऐसे ही करते हैं, किसी एक संगत को गाइड कर देते हैं कि go and help that person, या भाव डाल देते हैं। So पहला सत्संग है, this lady, her name is Tapti. She used to work in my son's house. She was a domestic help in my son's house. और एक दिन मेरी डॉटर इन लॉ ने मुझसे कहा, मम्मी ताप्ती की कुछ वीक से, महीने से she is not well at all. She had hemorrhoids, जिसको बवासीर कहते हैं हिंदी में, and because of that को बहुत तकलीफ होती थी। So she said, Mama, please pray for her. I said, of course I will pray for her, but you also pray. ताप्ती को गुरुजी के बारे में नहीं पता था। And the other thing is, many times people say कि आप हमारे लिए प्रे करिए, हमारे फैमिली के लिए प्रे करिए, but the strongest prayer will be, instead of telling others, आप स्वयं प्रे करिए। That is the direct connection जो हमेशा गुरुजी ने प्रमोट किया है। So anyway, I told my daughter-in-law, बेटे मेरे पास तो एक ही उपाय है, मेरे तो एक ही वैद हैं, एक ही गुरु हैं और एक ही परमात्मा है। If she is okay, I can take her to Bade Mandir, and then it is Guruji and her. She said, I will ask her.
सो उनसे पूछा एंड शी एग्रीड। सो हम बड़े मंदिर गए, दिल में अरदास थी कि गुरुजी प्लीज हेल्प हर बिकॉज शी इज यंग, शी हैज चिल्ड्रन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो शी इज टू यंग टू नॉट बी एबल टू वर्क। काम नहीं करेगी तो घर का गुजारा कैसे चलेगा, प्लीज हेल्प हर। तो संगत जी मैं उनको लेके गई, वन विजिट टू बड़े मंदिर, जो भी जल प्रसाद, चाय प्रसाद एंड द लंगर, just one visit to Bada Mandir and her problem was gone without any medical treatment. उसके पहले she had been to doctors, she had taken some medicines. Ultimately doctors ने कहा था कि हमें surgically इनको निकाल देंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट संगत जी it costs money. And I said हम वहां जाते हैं, उसके बाद जैसा गुरुजी गाइड करेंगे। गुरुजी हरेक की स्थिति सिचुएशन को समझते हैं। Neither did she have enough money to pay for that surgery, because अगर गवर्नमेंट में कराओ तो टाइम लगता है और प्राइवेटली कराओ तो पैसे बहुत लगते हैं। So neither did she have that kind of money to have it done urgently, neither could she afford not to work. तो गुरु महाराज ने एक ही विजिट में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और एंड व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट? दैट हर फेथ इन गुरुजी became very strong. She just became गुरुजी भक्त, तब से गुरुजी की वो भक्त है। अब वो पूरी फैमिली जब भी उनको टाइम मिलता है वो बड़े मंदिर जाते हैं और गुरुजी के स्वरूप उनके घर में है, गुरुजी के सामने प्रेयर्स करते हैं और जो भी दिल में अरदास होती है। जय गुरुजी। दूसरा जो सत्संग में आपसे शेयर करती हूँ, ये भी मेरे बेटे के यहाँ काम करते हैं, प्रमोद। मैंने बहुत बार शेयर किया है बिकॉज दिस इज अ वेरी पावरफुल सत्संग। तो प्रमोद वर्क्स फॉर माई सन, ही स्टिल वर्क्स, माई सन एंड माई डॉटर इन लॉ, ही वर्क्स फॉर देम। और उससे पहले हमारे यहाँ थे, बहुत साल से हमारे साथ हैं, एंड अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड अ गुड ह्यूमन बीइंग। जब पहले जब हमारे यहाँ होते थे, देन ही वुड ड्राइव मी टू बड़े मंदिर और हम दोनों अंदर जाते थे और गुरुजी के शब्द सुनना एंड लंगर चाय प्रसाद लेके हम दोनों वापस आते थे। ही एंड आई वुड गो। नाउ ही व्हेन ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर माय सन, तो मेरा बेटा एक बार दिल्ली से बाहर गया हुआ था काम के सिलसिले में। मुझे रात को उसका फोन आया कि मम्मी, प्रमोद इज क्वाइट अनवेल। आई सेड व्हाट हैपेंड? He says, I don't really know exactly, but I think it is some liver issue. I said, does he drink? I don't think वो पीते हैं। कहते no mama, he doesn't, but मुझे उनके बेटे का फोन आया है कि पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो हम उनको नोएडा में ही किसी डॉक्टर के पास लेके गए हैं। तो ममा, if you can make a visit and pray to Guruji, please do so. So I was very upset because Pramod is also young, same situation, पूरा घर उसी के कमाई पे चलता है। तो मैंने कहा गुरुजी, you need to help. एंड फिर आई टोल्ड हिम, माय सन, मैं जरूर कल जाऊंगी। और सवेरे बिफोर आई वेंट टू वर्क, मैंने उनके फोन पे किया तो उनके बेटे ने उठाया। मैंने कहा क्या हाल है प्रमोद का? उन्होंने कहा आंटी, रात को हम जहाँ ले गए थे उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट किया, प्राइवेट हॉस्पिटल से हमसे 10,000 भी लिए। थोड़ी देर के बाद कहते हैं ये हमारे से काबू में नहीं आ रहा, आप इनको किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाइए। कहते हैं पापा को फिर याद आया, उनके एक दोस्त हैं जिनकी कोई जानकारी है एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में। उन्होंने उनको फोन किया तो उन्होंने कहा हाँ तुम पापा को ले आओ, मैं बंदोबस्त कर दूंगा। कहते हैं मैं पापा को एम्स ले गया और अभी हम एम्स में हैं। पापा को उन्होंने एडमिट कर लिया है इमरजेंसी में, तो पापा वहीं हैं। एंड आई सेड डोंट वरी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उससे बात करने के बाद मैं आई जस्ट सैट डाउन, मेरे दिल में बहुत बहुत मेरा दिल बहुत दुखी हो गया बिकॉज बहुत अटैचमेंट थी और है प्रमोद के साथ। एंड आई सैट डाउन इन फ्रंट ऑफ गुरुजी स्वरूप। मैंने कहा महाराज प्लीज हेल्प, ही नीड्स योर हेल्प, प्लीज हेल्प। और मैंने हमारे पास गुरुजी के स्वरूप के पास हमेशा जल प्रसाद रहता है, मैंने बॉटल में डाला एंड आई सेड गुरुजी लेट्स गो, वी नीड टू गो। उसके बाद आई वॉज स्टिल वर्किंग देन, तो मैं वहां से फर्स्ट आई वेंट टू वर्क बिकॉज दैट इज ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी।
आई वेंट टू वर्क, आई फिनिश्ड माई क्लासेस एंड देन मैं एम्स गई। मैंने उनको बेटे को फ़ोन किया, कहते हैं आंटी वहाँ पे इमरजेंसी में ओनली 1 पर्सन कैन गो, मेरे पास कार्ड है, मैं बाहर आता हूँ, आप कार्ड लेके अंदर जाना। सो वी डिड दैट। और संगत जी जब मैं अंदर गई, दैट इमरजेंसी रूम ऐसे भरा हुआ था जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म होता है। And people were on stretchers, some were on beds, some were just on stretchers with so many tubes, things like that. बहुत दिल मतलब शुक्राना किया एक तो महाराज का, महाराज आपने ठीक ठाक रखा है, सब पे कृपा करो, सब बिकॉज हेल्थ है तो जीवन में खुशियां हैं। और दैट इज वाई गुरुजी के लिए सबसे प्राइम और प्राइमरी फोकस होता था कि वो अपने भक्तों की हेल्थ ठीक करते थे। सो व्हेन आई लुक्ड अराउंड, मुझे प्रमोद नजर नहीं आए किसी बेड पे। फिर मैंने देखा कि वो जो गैलरी होती है आइल में, एक स्ट्रेचर के ऊपर प्रमोद लेटे हुए थे और उनके ऊपर कुछ ट्यूब्स लगी थी। मैं वहां गई, उनकी आंखें बंद थी, मैंने हाथ लगाया उनके पैर पे तो उन्होंने आंखें खोली। सो ज्यादा उनमें हिम्मत नहीं थी मेरे से बात करने की, बट ही ओपनड हिज आईज एंड ही एक्नॉलेज्ड एंड आई शोड हिम द बॉटल। आई सेड मैं गुरुजी का जल लाई हूँ, मैं तुम थोड़ी सा जरूर पी लेना और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस वक़्त आस-पास कोई डॉक्टर नहीं थे। मैंने जल्दी से प्रमोद का सर थोड़ा-सा ऊपर किया, महाराज का नाम लेते हुए, जप करते हुए, थोड़ा जल मैंने उसके मुँह में डाल दिया एंड ही हैड इट। और फिर मैंने वो बाकी जल वहाँ रखा एंड आई टोल्ड हिम कि ये बाद में ज़रूर ले लेना। सो ही क्लोज्ड हिज़ आइज़। उसके बाद मैंने देखा कि जहाँ एक वहाँ पे डेस्क थी पीछे, जहाँ 2 डॉक्टर्स बैठे थे। सो आई रियलाइज्ड कि दीज आर द डॉक्टर्स इन चार्ज ऑफ द इमरजेंसी वार्ड। तो मैं उनके पास गई, मैंने प्रमोद का नाम लेके बताया कि देन आई आस्क्ड कि इनको क्या तकलीफ है। उन्होंने बताया लिवर इश्यूज हैं। आई सेड किस वजह से हैं? बिकॉज जो ऑब्वियस रीजंस हैं वो तो यहाँ नहीं है। कहते हैं टेस्ट होने गए हैं, सब टेस्ट आ जाएंगे तो देन वी विल बी एबल टू से। सो आई सेड आपको क्या लगता है? कहते हैं ही इज नॉट वेल एट ऑल। तो आई सेड पर ठीक हो जाएंगे? कहते हैं हाँ जी ठीक हो जाएंगे, बट करीब 6 मंथ्स लग जाएंगे। और मैंने कहा यहाँ आपको क्या लगता है कितनी देर रहेंगे? बोले शायद 15 डेज तो हम इनको रखेंगे, रिपोर्ट्स आने दो। सो इट वॉज नॉट दैट इनकरेजिंग। तो मैं वापस फिर, बिकॉज इतनी भीड़ होती है वहां पे आसपास डॉक्टर्स के कि यू डोंट गेट मच टाइम एट ऑल। फिर मैं वापस गई प्रमोद के पास और मैंने उसको स्माइल करते हुए कहा डॉक्टर्स कह रहे हैं तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। एंड देन आई सेड मैं फिर आऊंगी। देन आई वेंट बैक होम। और उस दिन शाम को मैंने दोबारा उसके बेटे को फोन किया तो उन्होंने मुझे कहा आंटी अब हम सफ्दरजंग हॉस्पिटल में हैं। ऐसे क्यों? कहते वहां डॉक्टर्स ने कहा आपके पापा की रिपोर्ट्स आ गई हैं, वो इतनी तकलीफ उनको नहीं है, हम उनको दवाइयों से ही ठीक कर देंगे, अभी आपको हम सफ्दरजंग हॉस्पिटल भेज रहे हैं। तो मुझे बहुत दिल में अफ़सोस हुआ कि बिकॉज़ दे आर पुअर पीपल एंड यू नो दे ऑलवेज़ नीड द बेड्स इन हॉस्पिटल्स एंड इमरजेंसी में, तो इनको उन्होंने साइडलाइन कर दिया है। ये मेरा भाव था। एंड आई सेड तुम क्यों आए? मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? कहते आंटी हम यहाँ हैं, यहाँ भी ठीक है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर कल फिर बात करेंगे। एंड बिफोर आई कुड कॉल द नेक्स्ट मॉर्निंग, आई I think whether it was next morning or the same, maybe next morning, but I had told him कि आप दोबारा वहां पे जाओ एम्स जहां थे और उनसे पूछो कि आपने पापा को वहां भेजा है, मेरी आंटी कह रही हैं कि आप इनको यहाँ क्यों नहीं रखते। दैट्स ऑल। नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे खुद उनके बेटे का फोन आया, आंटी अब हम घर जा रहे हैं। आई सेड क्यों, अभी तो क्या हो गया? कहते नहीं डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अब पापा को यहाँ रहने की जरूरत नहीं, वो दवाइयों से ठीक हो जाएंगे। सो अगेन आई फेल्ट कि यू नो दीज पीपल हैव बीन जस्ट सेटल्ड एंड टोल्ड कि आप अपने घर जाइए। सो आई टोल्ड देम अच्छा मुझसे बात तो करनी थी ना पहले, मैं खुद आ जाती। बट एनीवे ही आंटी मैं टैक्सी में हूँ, पापा को लेके जा रहा हूँ। और संगत जी 3 दिन के बाद मुझे प्रमोद का फोन आया। कहते हैं मैम मैं आपको दीदी कहते हैं वैसे मुझे। कहते हैं नो सॉरी ही कॉल्स मी भाभी। ही सेज भाभी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने कहा बोलो। कहते भाभी उस दिन जब आप आए थे
उस दिन गुरुजी भी आए थे। मैंने कहा गुरुजी आए थे? क्या कह रहे हो आप? कैसे कह रहे हो? कहते हैं जब आप मेरे को जल प्रसाद दे के पीछे डॉक्टर के पास गए थे, तो एक आदमी आए थे। उन्होंने सफेद कुर्ता पजामा पहना था और गुरुजी की तरह ही लगते थे। वो मेरे पास आए, उन्होंने हाथ रखा तो मैं उनको देखा। मुझे वो कहते हैं, की होया तेनू? कहते हैं मैं कुछ बोल नहीं सका, तो उन्होंने मेरे टांगों पे हाथ रखा और कहा, कोई नहीं, वधिया, सब अच्छा है, वधिया। और फिर वो चले गए। कहते मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि गुरुजी लग रहे थे। और फिर मैंने जो आसपास थे उनसे पूछा कि आपने देखा? तो उन्होंने कहा, नहीं, हमने नहीं देखा। कौन थे? कहते हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो दीदी, मुझे पक्का पता है कि गुरुजी आए थे। एंड संगत जी, गुरुजी अवश्य आए थे। मैंने कहा ना, हमसे पहले पहुंच जाते हैं। और उसको इतने सुंदर दर्शन दिए, क्योंकि वो गुरुजी का सुंदर भक्त था। अपने दिल में वो प्रार्थना कर रहा होगा, अरदास कर रहा होगा, और गुरुजी ने उसको आके दर्शन दिए और दिखाया और कहा सब ठीक है, सब चंगा। एंड प्रमोद वॉज, एक ही हफ्ते में प्रमोद ठीक होके काम पे वापस आ गए। क्या मुझे एम्स के डॉक्टर्स ने कहा था, और क्या गुरुजी ने अपनी कृपा की। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी महाराज। सो संगत जी, जितनी कोशिश हो सके आप अपने गुरुजी के आगे अरदास लगाइए दूसरों के लिए। जिसको जरूरत है हेल्प की, गुरुजी के आगे अरदास लगाइए, उनको कहो लेट्स गो गुरुजी, लेट्स गो, दे नीड हेल्प, एंड यू गो एंड हेल्प देम इन विच एवर वे यू कैन। अब मैं आपको एक और सुंदर सत्संग सुनाती हूँ। ये मेरी नेबर का है, पौला। ये भी मैंने बहुत बार सुनाया है। तो पौला को अबाउट 8 years ago शी केम डाउन विद कैंसर। नॉट वन बट टू। एक पहले हुआ, और विद इन 3 months के बाद, while she was still struggling with the first one, और बहुत सिवियर थे, बहुत सिवियर थे, while she was still on treatments and struggling with the first one, the second cancer also came. And the second time when it happened, उसकी जो हालत थी, she was in R&R hospital। वो भी नेवल ऑफिसर की वाइफ हैं और मेरी नेबर हैं। तब वो साई भक्त थी, शी इज अ फॉरेनर, बट वो साई जी की भक्त थी। बट जब से गुरुजी उनके जीवन में आए, और जो मेहर गुरुजी ने उन पे की, अब 8 साल हो गए हैं, शी इज टोटली डिवोटेड टू गुरुजी महाराज। तो ये जो सेकंड कैंसर के बाद इतनी उनको तकलीफ हुई, इतनी उनको तकलीफ हुई, दैट शी थॉट शी इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। बहुत हालत खराब थी। पहले तो मेरी जो दूसरी नेबर है सबीना सिंह, और हमें ये पता ही नहीं चला, हम तीनों के घर साथ साथ हैं। तो सबीना को पता चला, तो वो जो पता चला कैसे, गुरुजी ने उनको बताया। बहुत ही सुंदर सत्संग है कि सबीना को ड्रीम आया। सबीना को ड्रीम आया कि साथ वाले घर में कुछ जल रहा है, मतलब जल नहीं रहा, शी कुड स्मेल, बड़ी धुआं आ रहा है, स्मोक आ रही है, काला धुआं आ रहा है। एंड सो व्हेन शी गॉट अप, शी वाज वंडरिंग कि काला धुआं आ रहा है, व्हाट इज गुरुजी ट्राइंग टू टेल मी। सो वो उन्होंने पता किया, तो उनको पता चला कि पॉला इज नॉट वेल एट ऑल एंड शी इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो सबीना और उनके हस्बैंड वहां गए। सबीना's husband is also a retired Air Force officer। देखो गुरुजी की कृपा, तीनों हम साथ साथ एक साथ हमारे घर जुड़े हुए हैं। वन इज एन एयरफोर्स फैमिली, वन इज अ नेवल फैमिली, एंड आर्स इज एन आर्मी फैमिली। और गुरुजी सभी ऑफिसर्स को, डिफेंस ऑफिसर्स को बहुत प्यार करते थे, और प्यार इसीलिए करते थे और हैं बिकॉज ही सेड जिस तरह की सेवा ये लोग करते हैं कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल निस्वार्थ सेवा ये करते हैं, और जो अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान ये देते हैं, कोई दे के तो दिखाए। दैट इज वाई ही लव्ड द सर्विसेज सो मच, ही रिस्पेक्टेड देम, और तब उनका बहुत कल्याण करते हैं। सो सबीना एंड हर हस्बैंड वेंट टू R&R हॉस्पिटल। गुरुजी का जल प्रसाद लेके गए, गुरुजी का एक स्वरूप लेके गए, और पौला को बोला प्लीज कीप इट अंडर योर पिलो, और ये जल भी ले लो। देखो गुरुजी की कृपा,
अदरवाइज पीपल व्हेन यू आर नॉट वेल, आप इतने बीमार हैं, आप ऐसे ही कोई जल नहीं पी लेंगे। एंड आप साईं भक्त हैं तो आप ऐसे किसी दूसरे गुरु की तस्वीर नहीं रखेंगे। बट इट हैपेंड एंड आई विल मेक इट वेरी वेरी ब्रीफ कि गुरुजी ने he took over. Then after that Guruji took over, and Paula experienced that in the hospital. वो बहुत बार शेयर करती हैं कि शी एक्सपीरियंस की गुरुजी की मेहर कैसे उनके ऊपर हो रही थी। और इसी दौरान उनकी ट्रीटमेंट्स जब चल रही थी, वो जब घर आ गई, ट्रीटमेंट्स तो कुछ देर चलती हैं। अभी तक उन्होंने अपनी बेटी को नहीं बताया था जो अमेरिका में है। फिर उन्होंने व्हेन शी रियलाइज कि ये सेकंड कैंसर के बाद जब मैंने कहा कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, देन उनके हस्बैंड ने बेटी को फ़ोन करके बताया दैट यू शुड बी हियर, और बेटे को भी बुला लिया। फिर मुझे भी जब पता चला, इस दौरान मुझे भी पता चल गया था, और मैंने जाके पौला से जब मिली, मैंने कहा पौला यू विल नॉट बी एबल टू कम विद मी, बट प्लीज सेंड शिवानी विद मी टू बड़े मंदिर। लेट्स गो एंड लेट शिवानी गो देयर, एंड वो अपनी प्रेयर्स वहां करें, गुरुजी से अरदास लगाएं। क्योंकि गुरुजी का हर जगह गुरुजी मौजूद हैं, हमारे दिल में मौजूद हैं, घर में मौजूद हैं। बट अगर हम बड़े मंदिर जा सकते हैं संगत जी, क्योंकि गुरुजी का एक वचन है जो मेरे साथ रहता है, जद अरदास करनी होवे ते वड्डे मंदिर आया करो। तो इसीलिए जब यू नो आई एम इन दिल्ली, आई एम एबल टू गो, सो आई डू गो। और मुझे तो कह के भी गए थे, आई कीप गोइंग। और स्पेशली अगर कोई सच्ची अरदास हो, कोई परमिशन लेनी हो, कहीं जाना हो, कुछ सेलिब्रेशन हो, बड़े मंदिर में ही पहले मत्था टेकती हूँ। So I told her that. Her daughter was not keen because she said, Mama, what are you getting involved in gurus? I will not go. But Paula ने बोला, उसको समझाया, you go for my sake. You have come up अमेरिका से मेरे लिए आई हो, you go for my sake. And she came with me, संगत जी। और हम दोनों ड्राइव करके जा रहे थे, ये भी करीब लाइक आई सेड 8 साल पहले की बात है। तब ये वहाँ जो वो है जहाँ पे अब मेट्रो स्टेशन है, वहां से हम अंदर जब टर्न करते हैं, वहां से बड़े मंदिर का रास्ता 10 किलोमीटर का है। एंड अर्लियर तब सेवा शटल्स बहुत कम होती थी। सो एज सुन एज आई वुड टर्न इनसाइड, आई वुड स्टॉप देयर, और बहुत संगत वहां वेट कर रही होती थी टू गेट अ राइड टू बड़े मंदिर। सो वुड आई वुड ऑलवेज स्टॉप एंड टेक हुएवर आई कुड। सो उस दिन मैंने स्टॉप किया, शिवानी आगे एंड आई वाज ड्राइविंग। तो वी हैड प्लेस फॉर 3 पीपल। जैसे कार मैंने रोकी, 4 लोग हमारे पास आ गए कार के, पर मैंने इशारा करके सिर्फ मुंह से कुछ नहीं बोला, उंगलियों के इशारे से बोला ओनली 3। तो 3 संगत बैठ गए और दरवाजा बंद हुआ। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ गाड़ी का, संगत जी, माय कार वाज फुल ऑफ गुरु महाराज फ्रेग्रेंस, जो बहुत सुंदर दिव्य खुशबू है महाराज की, गुलाब चंदन की मिक्स्ड। इट इज अनडिस्क्राइबेबल, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट टू नो कि वो खुशबू कैसी होती है। तो इतनी सुंदर खुशबू से पूरी कार भर गई, एंड ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज्ड। और शिवानी को मैंने बोला, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ गुरुजी's प्रेजेंस। So she, you know, it's not easy for young girls to have faith and believe such things. तो उसने पीछे मुड़ के बोला, देखा 2 आंटीज थे और एक अंकल। ने कहा, अंकल जी आप कोई फूल लाए हैं उधर चढ़ाने के लिए? उन्होंने कहा, नहीं बेटे, वहां तो कोई फूल नहीं ले जाते, कुछ नहीं हम चढ़ाते वहां। एंड संगत जी, वो फ्रेग्रेंस हमारे साथ पूरे 10 किलोमीटर तक रही। कई बार तो इतनी स्ट्रांग हो जाती थी, थोड़ी फिर कम। और फिर शिवानी और मैंने विंडोज भी नीचे की कि देखने के लिए कि कहीं बाहर से तो नहीं आ रही। जब विंडोज खोली तो बाहर की खुशबू तो नॉर्मल अच्छी हवा थी, नॉट नथिंग एल्स। हमने बंद कर दी, एंड दैट फ्रेग्रेंस वाज विद अस राइट टिल वी रीच्ड बड़े मंदिर। बाहर जहां हम गाड़ी पार्क करके हम जाते हैं, चल के हम, मैं और वो चल के गए। तो गुरुजी जो फीलिंग, अब उस वक़्त तो जब गुरुजी की प्रेज़ेंस होती है, सारी सुध-बुध गुम हो जाती है, कुछ नहीं ख़्याल आता। सिर्फ़ गुरुजी जो चाहते हैं कि आप जिस चीज़ पे फ़ोकस करें, बस वही होता है। बट लेटर ऑन आई रियलाइज़्ड एंड आई थैंक्ड गुरुजी, आई सेड, गुरुजी आप हमें लेने आए थे, अपनी नई संगत को लेने आए थे।
आपने बहुत ब्लेसिंग्स करनी थी उनके ऊपर, आप लेने आए थे। एंड टुडे पौला, शिवानी, दे आर डिवाउट गुरुजी's भक्त। गुरुजी के बस उनके मुंह से और दिल में गुरुजी ही गुरुजी है। सो हम फिर गाड़ी पार्क करके मैं और वो बाकी वो संगत भी वहीं उतर गए। हम चल के अंदर गए एंड आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग टू हर अ फ्यू थिंग्स कि यहाँ नथिंग, कोई पैसा नहीं चढ़ाना, कुछ नहीं करना, देयर इज नो पूजा पाठ इनसाइड, यू जस्ट गो एंड टेक गुरुजी's ब्लेसिंग्स, और आपके दिल में जो भी है आप गुरुजी समझ जाएंगे, अपने दिल में ही गुरुजी को प्रेयर्स अपनी पहुंचा दो। एंड वी डिड दैट। और उसके बाद पीछे चाय, जब हम इट वाज विंटर्स, तब पीछे बैठ के हम जब चाय प्रसाद ले रहे थे, हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा कि आई विश वी कुड गेट अनदर कप ऑफ टी। एंड आई सेड कि जहाँ दूसरा कप मिलता नहीं है, वी डोंट आस्क। और उसी वक्त एक सेवादार अंकल आए, 2 ग्लास हमारे पास, ट्रे में 2 ही थे, कहते आंटी चाय लोगे? हमने कहा जरूर लेंगे। एंड वी स्माइल्ड एट ईच अदर एंड आई वाज अवेयर ऑफ व्हाट गुरुजी's ब्लेसिंग्स आर, शी वाज नॉट येट अवेयर। एंड संगत जी, जब हम वापस चल के आ रहे थे फ्रॉम बड़े मंदिर टू आउटसाइड, गाड़ी पार्क होती थी टी पॉइंट पे, व्हाइल वी वर वॉकिंग, दूसरी तरफ से एक वन यंग मैन वाज कमिंग, ही मस्ट बी इन ही टॉल, वेरी गुड लुकिंग, मस्ट बी इन हिज 20s। तो हम जब चल के जा रहे हैं, वो एकदम उधर से आ रहे हैं एंड ही स्टॉप्स एंड ही लुक्स एट मी एंड ही सेज हेलो। तो मैंने उनकी तरफ देखा, आई सेड डू आई नो यू? ही सेड यस, आई लिव अराउंड हियर। सो आई सेड यू लिव अराउंड हियर? मैं कुछ नहीं बोली, आई जस्ट स्माइल्ड। फिर उन्होंने वहां पे एक पेड़ था, जैसे रास्ते में छोटे पेड़ हैं, एक पेड़ से पत्ता तोड़ा और मेरे हाथ में दिया एंड ही सेड दिस इज माय गिफ्ट फॉर यू। आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, मैंने वो रख लिया अपने पास एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग बैक। जैसे मैं वॉक कर रही थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि क्या हुआ, कौन था। आई टर्न्ड, आई डिडंट सी एनीबॉडी। तो गुरुजी किस रूप में आते हैं, कैसे आपको प्रसाद दे के जाते हैं, कैसे कहते हैं कि वेल डन। बहुत खुश होते थे गुरुजी पहले जब हम नई संगत को लाते थे, और स्पेशली जिनको मदद की जरूरत है, सहारे की जरूरत है, ब्लेसिंग्स की जरूरत है, अगर हम उनको लेके आए गुरुजी के पास, एंड इफ दे आर ऑल्सो वेरी प्योर सोल्स, फिर तो एकदम कल्याण हो जाते हैं। So this was another beautiful experience, and today Paula is absolutely fine. आज तो इतने साल हो गए, she was fine. By the end of I think 1.5 साल के बाद she was completely free of everything. और एक बार पौला के बारे में ही, गुरुजी की एक और बहुत प्यारी संगत है कुकी आंटी। कुकी आंटी को ड्रीम आया और गुरुजी ने उनको कहा जो उन्होंने पौला से शेयर किया। गुरुजी टोल्ड कुकी आंटी, Man, I have not only given Paula a new life, I've given her a long life. गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखो, जैसा वो चाहते हैं, किसको क्या जीवन दान देना है, किसको कितना कितने साल देने हैं, all Guruji knows. He decides. We only have to pray to him. We have to have faith in him. Complete faith and devotion. Nothing else. Nothing else. शुक्राना गुरुजी। और तेरा एक और सत्संग मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये भी एक संगत, अब वो भी ये सब गुरुजी के बहुत प्यारी संगत हैं अब। दिस इज, हर नेम इज एकता एंड शी, ये करीब मेरे ख्याल 3 साल पहले की बात है। मेरे को एक मैसेज, फोन आया, एकता का फोन आया। कहते हैं जो हमारे कॉलोनी का जो ब्यूटी सैलून है, वेर आई विजिट, शी ऑल्सो गोज देयर। सो कहती मैं वहां गई और वो जो ब्यूटिशियन है वहां की, जो ओनर है उस सैलून की, शी टोल्ड हर कि यू आर नॉट लुकिंग वेल, मैं कुछ महीनों से देख रही हूँ तुम ठीक नहीं हो, क्या बात है? So she started crying and she told her that, you know what she was going through? She was going through acute, it had been depression, and depression to the extent that there were attempts of suicide, not one but 3. So it was an extreme case. डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट से भी काबू में बात नहीं आ रही थी। So she, when she broke down and she shared with her, so उन्होंने उनसे कहा कि I know of Tanuj lady,
वो गुरुजी की भक्त हैं और गुरुजी के मैंने बहुत उनके बारे में सुना है। व्हाई डोंट यू कॉन्टैक्ट हर? बिकॉज़ ये जो ब्यूटिशियन हैं, उनका बेटा एक बार बहुत बीमार हो गया था। ही वाज़ एडमिटेड इन मूलचंद। अ, मतलब एक्सट्रीम जो बातें जब पहुँच जाती हैं, देन पीपल रीच आउट टू अदर पीपल हू कैन हेल्प अदर देन डॉक्टर्स। And when I learnt of it, I just sent Guruji's Jal Prasad to her. मैं उसके उसके सलोन में लेके गई, बट वो वहाँ नहीं थी। मैं थोड़ी देर मैंने इंतज़ार किया, बट वो हॉस्पिटल में गई थी बेटे के पास। मैंने वहीं वो शी हैज़ अ स्मॉल मंदिर इन द सलोन, मैंने वो जल प्रसाद वहाँ रखा और एक आई रोट अ नोट फॉर हर। और मैंने उनके जो वर्कर्स थे उनको कहा, मैडम को बोलना ये मैं देके गई हूँ और बेटे को जाके पिलाएंगी। एंड संगत जी, उनका बेटा बिल्कुल ठीक होके डिस्चार्ज होके आ गया। ही वाज अ ग्रोन अप मैन, बट महाराज की कृपा हो गई। सो शी, बिकॉज ऑफ हर गुड एक्सपीरियंस, शी शेयर्ड विद एकता। एंड संगत जी, ऐसे ही गुरु जी ये सत्संग शेयरिंग क्यों कराते हैं कि एक से दूसरे को बताओ, सभी का गुरु जी कल्याण करना चाहते हैं। जब गुरुजी चोले में थे, ही वुड ऑलवेज से नवी संगत ले आओ, नवी संगत ले आओ। और कृष्णा बहन जी ने एक बार कहा था कि गुरुजी ने उनसे कहा, लखा दा मैं कल्याण करता है, हाले लखा दा करना है। मतलब चोले में होते हुए कितनों का कल्याण किया और करना चाहते थे। और आने वाली जो नई संगत थी महासमाधि के बाद, गुरुजी को पता था वो पहले ही कल्याण कर गए थे। तभी तो इतनी जो कुछ लोग जुड़ रहे हैं और कुछ लोग नहीं जुड़ रहे अभी भी। This is all Guruji's planning. And बहुत so this is so when Ekta called me and she says I would like to meet you. उन्होंने मुझे कुछ अपनी तकलीफ के बारे में नहीं बताया। I would like to meet you. And संगत जी, जब गुरुजी आपसे कुछ सेवा लेना चाहते हैं, आपके थ्रू कुछ कराना चाहते हैं, देन किसी भी चीज की डिले नहीं होती। एवरीथिंग जस्ट हैपन्स लाइक क्लॉकवर्क। तो उन्होंने मुझे फोन किया एंड आई आस्क्ड, आई सेड वेयर डू यू लिव? वो भी डिफेंस कॉलोनी में है। आई सेड ओके। एक पर्टिकुलर पार्क का मैंने उनसे जिक्र किया। आई सेड ओके, लेट्स गो देयर, इवनिंग आई वॉक ओवर देयर, चलो यू कम देयर एंड वी विल टॉक। सो शी केम एंड संगत जी, उन्होंने मुझे बताया और मैंने उनको गुरुजी के बारे में सब बताया। कहती है मैंने गुरुजी के बारे में सुना है, बट मुझे नहीं पता क्या करना है। बड़े मंदिर के बारे में भी सुना है और मैं और मेरे हस्बैंड एक बार होके भी आए हैं वहां। तो गुरुजी ने तो पहले ही अपना काम शुरू कर दिया था। और कई बार सेवा किससे लेनी है, किसके थ्रू कल्याण होना है, वो भी गुरुजी प्लान करते हैं, क्योंकि गुरुजी बहुतों का कल्याण एक साथ करते हैं। सो देन आई, मतलब उसके बाद तो जैसा जैसा गुरुजी के बारे में मैंने बताया और स्वरूप दिया, ब्रेसलेट दी, जल प्रसाद दिया। एंड 2 दिन के बाद ही मेरे मन में ख्याल आया, ऐसे देखता, लेट्स डू अ लिटिल सत्संग इन योर हाउस, लेट अस रिमूव द नेगेटिव एनर्जी। गुरुजी को स्थापित करते हैं एंड गुरुजी विल रिमूव ऑल द नेगेटिव एनर्जी। संगत जी, उनकी हालत ऐसी नहीं थी, बट शी एग्रीड and she said, Kadapash, you know, in depression, it doesn't mean you are bedridden. You are functioning, but you are in an extreme case. Your situation mentally is not good at all. तो फिर उनके घर में सत्संग किया। जस्ट मैं और सबीना डॉटर इन लॉ, हम दोनों गए। वी हेल्प्ड हर ऑर्गेनाइज, वी तो बस नोबडी एल्स, ओनली फैमिली मेंबर्स। एंड सत्संग के एंड में ही उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगी। दोज डिप्रेसिव फीलिंग्स जो आती हैं, विच जस्ट चोक यू। वी नोटिस समथिंग इज नॉट ओके एंड हर हस्बैंड ऑल्सो नोटिस्ड। फिर वो अंदर चली गई कमरे में, पर सत्संग हम सब बैठे रहे जब तक खत्म हुआ। उनके हस्बैंड अंदर जो भी उनकी दवाइयां थी वो लेके आए और वहीं पे गुरुजी के स्वरूप के सामने वो सारी दवाइयां रख दी और उन्होंने अपने दिल में अरदास की, गुरुजी हम हार गए हैं, अब आप जो ठीक समझते हो करो, हमारे बस की बात नहीं है। और सारी दवाइयां भी रख दी कि गुरुजी भी देखो कहते थे, दवाइयों का असर भी तभी होगा जब मैं कल्याण करता हूँ, जब परमात्मा कल्याण करता है। सो जब सत्संग खत्म हुआ,
हम अपने घर आए एंड ही टुक हर टू द डॉक्टर, जिनको वो दिखा रहे थे, जिन साइकेट्रिस्ट को वो दिखा रहे थे। पर रास्ते में ही एकता के मन में भाव आया, शी टोल्ड हर हस्बैंड, नहीं, उनके पास नहीं जाएंगे, मैंने इन डॉक्टर के बारे में सुना है, इनके यहाँ चलते हैं। तो वो कोई और साइकेट्रिस्ट थे। शी सेड लेट अस गो देयर, एंड वो वहां गए। एंड संगत जी, आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू कि वो डॉक्टर ने सारा उनके बारे में सुना, कुछ दवाइयां चेंज कर दी, एंड यू नो व्हाट ही टोल्ड हर एट द एंड, कि ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐश करो। एंड ही सेड, 3 चीजें आपने सिर्फ करनी है, रोज सैर करनी है, आपने प्रार्थना प्रेयर्स करनी है, ध्यान करना है, और व्हाट वाज द थर्ड थिंग, आई फॉरगॉट। ये सारी चीजें जो गुरुजी कहते थे ना, और खुश रहना है। हाँ, सो ही सेड आपने रोज सैर करनी है जरूर, आपने प्रार्थना करनी है, प्रेयर्स करनी है, और आपने खुश रहना है। एंड देन व्हेन दे गॉट अप दे सेड कि चलो जाओ, रास्ते से गोलगप्पे खाते हुए अपने घर जाओ। कौन साइकेट्रिस्ट ऐसे कहते हैं? And when she came back, she called me and she said, I want to tell you my experience of the psychiatrist, this new doctor. And she said, मुझे तो लगता है गुरुजी वहां बैठ गए थे और मुझे बता रहे थे क्या करना है। सबसे बड़ी मेहर गुरुजी की होती है, एंड ये गुरुजी की बातें हैं। वॉक किया करो, लुक आफ्टर योर हेल्थ, एंड डू योर प्रेयर्स, और खुश रहा करो। एंड देन नीडलेस टू से संगत जी, 3 साल हैं, but Ekta has come out of that, which is a miracle. अगर आप उनकी फैमिली को पूछें, they never thought it was going to be possible for her to come out, but she is out of it. She's happy, leading a very very happy and devoted to Guruji. She's also devoted to Krishna. सदा से पहले से ही वो कृष्णा को डिवोटेड है। She still is devoted to Krishna and Guruji. बहुत सुंदर वो गाती हैं, एंड शी सिंग्स फॉर गुरुजी। एक बार कुछ साल, आई थिंक ड्यूरिंग कोविड, नो आई डोंट नो व्हेन, या मे बी देन शी, उन्होंने एक 15 मिनट का सेशन भी किया था इसी मल्टीलिंगुअल ग्रुप पे, वे शी सैंग सम भजन्स फॉर गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कितनी खुशी होती है when we feel, because I myself have gone so much through these health issues in life, where when you come out of it, your life changes. You just become, I mean, there is no happiness as much worth in gold as anything else. Nothing else has meaning if health नहीं है। सो गुरुजी कितनी खुशी देते हैं जब आप हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। सो संगत जी, एक और सत्संग इसी सिलसिले में मुझे याद आ रहा है, सो आई एम गोइंग टू शेयर दैट, एंड दिस इज अबाउट ऋषि। ऋषि अनफॉर्चुनेटली इस गुरुजी के चरणों में है अब। दिस जनवरी ही लेफ्ट अस, बहुत ही यंग एज में गए हैं, एट द एज ऑफ 48, बट दिस इज द एक्सेप्टेंस जो करनी पड़ती है महाराज, एंड ही इज डिवोटेड टू गुरुजी। पर गुरुजी जिसके लिए बेस्ट होता है, he does that, because in the last few months Rishi had come down with certain issues, certain problems, जिन्होंने ठीक नहीं होना था। It was sudden, it was just sudden. So Guruji thought probably it is best to end his suffering. इतना faith है गुरुजी में that कोई भी अपना चला जाए ऐसे बहुत धक्का लगता है, it's not easy, but the acceptance which comes because इतना faith है कि गुरुजी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, so it helps us to cope with difficult times, it helps us to cope with challenging situations. So this is about Rishi. तो ऋषि and his wife had been going, ऋषि's father, मैंने बहुत बार ये भी शेयर किया है about प्रताप सिंह। प्रताप सिंह worked as a cook in our house for 45 years, और गुरुजी ने बहुत मेहर की है प्रताप सिंह पर। अपने मुंह से कह के प्रताप सिंह का नाम बोल के मुझे कहा था उनको बुलाने के लिए। तो प्रताप सिंह तो कभी बड़े मंदिर नहीं गए, बट ऋषि इन द लास्ट फ्यू इयर्स हैड स्टार्टेड गोइंग टू बड़ा मंदिर,
ऑन हिज ओन। पहले हमारे घर सत्संग में आया, मेरी बेटी के घर गया, और उसके बाद बड़े मंदिर वो जब उसको टाइम मिलता था वो जाता था विद हिज वाइफ एंड चाइल्ड। नाउ आफ्टर दिस हैपेंड, his wife said, I want to go to this. This happened on 20th of January. 20th of January he left us, ऋषि। और उसके पहले तब उनके बेटे के छुट्टियां चल रही थी, एंड ऋषि टोल्ड हिज वाइफ प्रिया कि लेट्स गो टू बड़े मंदिर चलते हैं। तो शी सेड कि अभी उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, नहीं एग्जाम्स थे तब, हिज एग्जाम्स। सो शी सेड नहीं, बेटे के एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स खत्म हो जाए हम 26 को जाएंगे, 26 जनवरी को छुट्टी है, उस दिन जाएंगे, बिकॉज इवन शी वर्क्स, ही वाज वर्किंग, बच्चे के एग्जाम्स थे। सो ऋषि सेड ओके। नाउ नाउ ऑन 20th, ये 20th से पहले इनकी बात हुई है, 3-4 दिन पहले, एंड 20th ऋषि लीव्स अस। उसके बाद जो भी कुछ संस्कार हम करते हैं, वो हरिद्वार भी गई, सब करके जब वापस आई, शी टोल्ड मी आंटी आई वांट टू गो टू नाउ बड़े मंदिर। सो आई सेड ठीक है। एंड मेरे पास ऋषि की, मैंने कहा देखो ऋषि का भी, ऋषि का बहुत दिल था जाने को, एंड आई वांट टू गो। आई सेड ओके लेट्स गो टुमारो। तब तक मुझे नहीं पता था कि इन्होंने फैसला किया था कि हम 26 को जाएंगे। 25 को ये हमारी बात हुई है। आई सेड लेट्स गो। और मैंने कहा ऋषि जाना चाहता था, ऋषि को भी लेके जाएंगे। सो मैंने उसके ऋषि की एक फोटोग्राफ, थोड़ी बड़ी फोटोग्राफ को फ्रेम कराया, एंड प्रिया मेरे घर आ गई, एंड आई ऑर्डर्ड अ टैक्सी। जैसे नॉर्मल छोटी टैक्सी होती है जिसमें अबाउट 4 ऑफ अस कैन सिट। सो उस दौरान मेरी दोनों नेबर्स का मुझे फोन आ गया, और मेरी कजन सिस्टर का भी फोन आया कि आप बड़े मंदिर जा रहे हो। मैंने कहा हाँ। कहते हम भी चलना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि अच्छा आ जाओ देखते हैं। सो दैट डे वी वर वी वर आई थिंक अबाउट 7 ऑफ अस, एंड मैं जब वो सब आ गए, आई सेड गुरुजी नाउ आई डोंट नो, आपने सबको बुलाया है, आप प्लान करो कैसे जाना है। एंड संगत जी जो टैक्सी बुक की थी, फिर जब हम नीचे गए, उस दिन जो टैक्सी आई, फर्स्टली इट वाज अ ब्रांड न्यू टैक्सी, इट वाज वाइट इन कलर, एंड इट वाज अ वेरी बिग टैक्सी, इनोवा टाइप की गाड़ी आ गई। तो मैं जब नीचे गई, मेरी कजन ने कहा तुम्हारा नंबर क्या है टैक्सी का, ये आई हुई है। मैंने कहा नहीं मैंने ये नहीं ऑर्डर की, दिस इज अ वेरी बिग वन, आई ऑर्डर्ड जस्ट अ नॉर्मल वन। सो शी सेज चेक द नंबर, व्हेन आई चेक्ड वही नंबर था। सो यू नो व्हेन यू लीव इट टू गुरुजी एंड ही रियलाइजेस कि उन्होंने क्या कराना है, किस किस को बुलाना है, क्या करना है, देन ही प्लान्स एवरीथिंग, ही ऑर्गेनाइजेस। दैट ब्यूटिफुल टैक्सी, बिग टैक्सी, लग्जूरियस टैक्सी केम फॉर अस दैट डे, और हम गए, एंड ऑल ऑफ अस, और ऋषि भी हमारे साथ गए, एंड दैट वाज 26th ऑफ जनवरी। देखो ऋषि चाहता था, एंड द फैमिली हैड डिसाइडेड कि हम 26 को जाएंगे, एंड वी ऑल वेंट देयर। और जब हम अंदर जा रहे थे, तो पहले तो वो ऋषि का की फोटो भी हमारे साथ थी, उन्होंने गेट पे पूछा, आई सेड प्लीज ये जाने दें, उन्होंने हम लेके गए। जब हम मेन दरबार में जा रहे थे, हिज वाइफ प्रिया वाज होल्डिंग द फोटोग्राफ, और ऋषि का जो फेस था, शी हैड डन इट टुवर्ड्स गुरुजी, बिकॉज वी ऑल वांटेड कि नाउ जी जो ऑनवर्ड जर्नी है, कुछ ही दिन हुए थे ऋषि को गए। शी सेड अब ये जर्नी है गुरुजी, आप अपने साथ लेके जाओ, अपने चरणों में रखो। शी वांटेड कि गुरुजी ऋषि को ब्लेस करें, उसके सोल को ब्लेस करें। तो हम जब अंदर जा रहे थे, मैंने जो वहाँ सेवादार थे, मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा अंकल जी इनको सिर्फ महाराज का इस फोटो को चरणों में रख दो, जस्ट फॉर अ मिनट। ही सेड आंटी बहुत भीड़ है, उस दिन भीड़ भी थी और वैसे ही भीड़ होती है। ही सेड आंटी जी बहुत भीड़ है, आप ऐसे ही लेके चलते जाइए। जैसे ही ये बात खत्म हुई, वी वर डिसअपॉइंटेड, बट वो तस्वीर ऋषि की लेके हम चल रहे हैं, जो जो बड़े मंदिर का बड़ा मेन हॉल है, वी आर मूविंग, एज वी फिनिश दिस कॉन्वर्सेशन विद द सेवादार, वहां से गौरव अंकल आ गए। गौरव जस्ट अपीयर्ड, आई थिंक वो उनके साथ 3 सेवादार थे। ही जस्ट केम देयर एंड ही लुक्ड एट दैट फोटोग्राफ, ही सेड की गल है, ये कौन है? सो आई वाज ट्राइंग टू टेल हिम
और उन्होंने कहा नहीं, आप आ जाओ मेरे साथ, कम आउट। हमें लाइन से निकाला और हम लोग सारे थे, पर लाइन से सिर्फ प्रिया, उनका बेटा रिशान और मैं, हम तीनों निकले, बाकी सब आगे चले गए पीछे, जहाँ पीछे चाय प्रसाद वाले हॉल में। और गौरव अंकल ने हम तीनों को अपने साथ ले गए, संगत जी गुरुजी के कमरे में ले गए। गुरुजी के कमरे में ले गए, सारा कुछ पूछा, आधा घंटा हमको वहां बिठाया, वहीं हमें चाय प्रसाद पिलाया। गुरुजी के जब उन्होंने सारा बात समझी, ऋषि को गुरुजी के आसन के पास वहां रखा जो कमरे में है, और हमें और उसकी बेटी को बहुत बहुत दिलासा दी। गुरुजी का तब नया कैलेंडर आया था साल का, हम सबको कैलेंडर दिया। इनफैक्ट मेरे दिल में था कि मेरे को नहीं चाहिए, बिकॉज इतने स्वरूप हैं, एंड देन एट द एंड ऑफ व्हेन द साल खत्म हो जाता, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दोस कैलेंडर्स, आई कैन नेवर थ्रो। तो मेरे दिल में था कि मुझे नहीं चाहिए, बट उन्होंने कहा नहीं, ये सब ने लेना है। तो हमने वो कैलेंडर्स लिए, वहां बैठ के चाय प्रसाद ली, आधा घंटा इतनी दिलासा दी उन्होंने उनकी ऋषि की वाइफ को। और देखो कौन कर सकता है ये, मतलब ऋषि सोल वॉज नाउ कनेक्टेड टू गुरुजी, एंड गुरुजी जो हमारे दिल में था, जो हम चाहते थे, उन्होंने किया। हम सिर्फ चाहते थे मत्था एक बार वो ऋषि की तस्वीर वहां लगा दे, और गुरुजी ने क्या किया, आधा घंटा अपने कमरे में ले जाके बिठाया, ब्लेसिंग्स दी। कैसे कैसे शुक्राना करें, बेअंत बेअंत कृपा करते हैं, हम सोच भी नहीं सकते, बियॉन्ड आर एक्सपेक्टेशंस ही ब्लेसेस। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सो ये वाले सत्संग मुझे याद आ रहे हैं, विच इज अबाउट हेल्पिंग अदर्स। सो संगत जी, लेट मी रिपीट, गुरुजी का वचन दोबारा रिपीट करती हूँ। गुरुजी ने एक सेती अंकल से कहा था, सब दे भले दी सोचो, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ते मैं हाँ, आप सबके लिए मैं हूं, आप दूसरों के बारे में सोचो, अच्छा सोचो। थैंक यू गुरुजी फॉर गाइडिंग अस, इतने सुंदर विचार आप हमको देते हैं। यही तो पूर्ण गुरु का काम है, कि अपने भक्त को, अपनी संगत को तराशें और ढाल दें जैसा वो चाहते हैं, पर हमें भी साथ में गुरुजी की मदद करनी चाहिए। वी नीड टू कोऑपरेट एंड फॉलो हिज गाइडलाइंस। अब एक और थॉट जो मेरे माइंड में आ रहा है, कि गुरुजी अपने कर्मों, हमारे कर्मों पे बहुत जोर डालते थे, एंड ही वुड से कि कर्मा दा ही सारा खेल है। मतलब कि जो भी कुछ हमारे जीवन में हो रहा है, जो भी परिस्थितियां हैं, सुख या दुख, वो सब हम भोगते हैं अपने कर्मों के अनुसार। तो हमें अपने कर्म संभालने हैं, इसका मतलब है कि हमें अच्छे कर्म करने हैं, बिकॉज अच्छे कर्म से ही हम अपने जो बुरे कर्म हैं उनका प्रभाव कम कर सकते हैं। एंड सो हियर आई वुड लाइक टू कोट, ये भी मेरे सामने बड़ी सुंदर, गुरुजी के कुछ भक्त हैं जो बड़ी सुंदर मैसेजेस भेजते हैं, और ये मैसेज कल आया था। सो आई वॉन्ट टू रीड दिस टू एवरीबडी। ये स्वामी विवेकानंदा जी ने लिखा है, और आई वॉन्ट टू शेयर। ही सेज, we are responsible for what we are, and whatever we wish ourselves to be, we have the power to make ourselves. If what we are now has been the result of our past actions, it certainly follows that whatever we wish to be in the future can be produced by our present actions. So we have to know how to act. इसका हिंदी में मैं अनुवाद करूं तो है, हम क्या हैं और हम क्या बनना चाहते हैं, इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हम जो आज हैं, यदि ये हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, हम जो आज हैं यदि ये हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि हम जो भविष्य में बनना चाहते हैं, वो आज जो हम कर्म करेंगे उसी पर निर्भर करेगा। तो हमें जानना होगा हम क्या करें और कैसे करें। स्वामी विवेकानंदा जी के थ्रू गुरु महाराज हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। तो अपने कर्म की गत मैं क्या जानू रे,
तो जो हमारे कर्म है पुराने, उसको हम बदल नहीं सकते, पर जो उसका असर हमारे सामने आ रहा है, जो हम अच्छे भोग रहे हैं जीवन, इवन जो महाराज हमें मिले हैं, ये जरूर हमारे पुराने अच्छे कर्मों का नतीजा है, शिव की भक्ति का नतीजा है। और जो कुछ सिचुएशंस आ रही हैं जो हमें दुख तकलीफ देती हैं, वो भी पुराने कर्मों का है। सो गुरुजी के सिखाने से क्या असर होता है कि किसी और को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे ही कर्म हमारे सामने आ रहे हैं, और गुरुजी कहते थे ना, कर्मादाई खेड़े मेरे नाल अपने कर्म कट लो। एंड ऑल्सो संगत जी, जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वी ऑल हैव हर्ड इट इज ओनली अबाउट 10%, समटाइम 5%, समटाइम 1%, जो हमें एक्चुअली हमारे नसीब में लिखा था भोगना। पर जब हम गुरुजी की शरण में आ जाते हैं, और गुरुजी कहते सन ना, अपने पापा दी पंड मेरे चरना छड़ जाओ, अपनी सारी दुख तकलीफें चिंताएं मेरे चरणों में छोड़ जाओ, आई विल डील विद इट एंड आई विल हेल्प यू। और वो करते हैं ऐसा। सो अपने हमें कर्मों का ख्याल रखना है, और कर्मों का ख्याल रखते हुए हमें किसी किस्म के रिचुअल्स में नहीं पड़ना। और स्पेशली एक बात मुझे और याद आ रही है कि वी डोंट नीड टू गो टू एनी एस्ट्रोलॉजर्स और एनी अदर पीपल जो हमें बता सकते हैं कि हमारे कष्टों का निवारण कैसे होना है। जो लोगों को ऐसा ज्ञान था, वो शायद आजकल नहीं है। जो अब ये इट्स अ प्रोफेशन नाउ, इट्स लाइक अ बिजनेस, और उनको लिमिटेड ज्ञान है, बिकॉज देयर फोकस इज नॉट टुवर्ड्स सेवा, देयर फोकस इज टुवर्ड्स अर्निंग अ लिविंग। और गुरुजी हमेशा कहते थे, अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो सेवा भाव से करिए, उसमें अपना फायदा मत देखिए, अपना प्रॉफिट मत देखिए। टुडे आई सी अ लॉट, इट हैज बिकम अ कमर्शियलाइज्ड, इट्स बिकम एन इंडस्ट्री। गुरुजी के नाम पे बहुत कमर्शियल वेंचर्स हो रहे हैं। आई कैनॉट स्टॉप एनी ऑफ देम, बट आई ओनली वांट टू टेल द पीपल, संगत, नीवे होके रहो, इस बात से डर के रहो, परमात्मा सब कुछ देखता है। ये कर्म आपके ही सामने आएंगे, शायद इसी जन्म में या बाद में। तो गुरुजी जो चाहते थे कि जब आप किसी की हेल्प करते हो, उसमें अपना मॉनिटरी गेन तो बिल्कुल मत देखिए, और वैसे भी अपना स्वार्थ मत देखिए। ये मत देखिए कि मैं उनकी हेल्प करूंगा तो गुरुजी बड़े खुश होंगे, मुझे हेल्प करेंगे। नो, जब आपका स्वार्थ उसमें आ गया, सो इट हैज बिकम माया, और माया को मिटाना है अगर हमने गुरुजी की संगत बनना है। गुरुजी के एग्जाम्पल्स भी हैं कि जब जयपुर में वो गए थे और फार्मर्स आए थे गुरुजी के आगे प्रार्थना करने के, गुरुजी बहुत सालों से हमारे यहाँ पानी नहीं आता, हमारे खेतों में पानी नहीं है, गुरुजी ने पानी दिया। एक और भी एग्जाम्पल है पंजाब के विलेज का, और साथ में गुरुजी ने कहा, ये सबके लिए पानी है, अगर आप इसके लिए चार्ज करेंगे, पैसा लेंगे लोगों से, तो ये पानी बंद हो जाएगा। सो हेल्प, गुरुजी हमसे क्या मांगते हैं? कुछ नहीं लेते। He doesn't want any चढ़ावा, he doesn't want anything, but he helps us. तो हम भी क्यों ना गुरुजी की संगत बन के वैसा ही करें, जिसकी भी हेल्प करनी है निस्वार्थ करिए। But today I find lot of things are happening which makes me very sad, but I can only say कि वो कहते हैं ना, एक ये भी है, गुरबानी में बहुत आता है कि जिसको मरना चेते है वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकता। जिसको ये याद रहता है कि मैंने भी एक दिन मरना है, और वो अपने कर्म ही लेके साथ जाने हैं, कर्मों का प्रभाव ही साथ लेके जाना है, और कुछ नहीं जाएगा, तो वो इंसान कभी गलत काम नहीं करेगा, वो अपनी चीजें इकट्ठी नहीं करेगा, दूसरों का जो हक नहीं मारेगा। तो जिसको मरना चेते है, जिसको ये याद है कि मैंने जाना है और खाली हाथ जाना है, सिर्फ अपने कर्मों का प्रभाव लेके जाना है, लेखा जोखा होगा बाद बाद में। तो जब ये बात हम याद रखेंगे, तो हम फिर अच्छे कर्म ही करेंगे, दूसरों की मदद ही करेंगे, विदाउट एनी दिस थिंग्स। सो आई विल कम बैक, आई डोंट नो, थॉट आ जाता है एंड देन आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। सो एक बार मैं एक अपने पार्क में थी, व्हाइल आई वाज वॉकिंग, आई वाज लिसनिंग टू अ सत्संग,
और उस सत्संग में दैट लेडी वाज टॉकिंग अबाउट कि ये जन्म पत्रियों के बारे में ही था कि कैसे वो उन्हीं बातों में थी। एंड देन जब गुरुजी ने उनको कहा कि तू उत्थे भी जानती है, ते इत्थे ना आया कर, कि आप वहां भी जाते हैं तो यहाँ मत आया करिए, मेरे दरबार में इन चीजों का कोई काम नहीं, अगर मेरे पे पूरा फेथ है तभी यहाँ आओ। सो वो जब मैंने सुना, सो आई थॉट आई हैव नेवर बिलीव्ड इन जन्म पत्रीज, बट माय मदर, जब हम जैसे उनके बच्चे हुए थे तो उन्होंने जन्म पत्री बनवाई हुई थी, मेरी भी और मेरे बच्चों की भी, बिकॉज आई डिड नॉट गेट एनी जन्म पत्रीज मेड। तो वो आफ्टर सम इयर्स व्हेन शी गॉट ओल्डर, उन्होंने वो मुझे दे दी थी कि अब तुम अपने पास रखो। सो एक एनवेलप में वो पड़ी थी मेरे बेड साइड टेबल पे, उसी के अंदर बहुत सालों से पड़ी थी। मुझे उस वक्त ख्याल आया कि गुरुजी, व्हाट एम आई डूइंग विद देम, व्हाट एम आई डूइंग विद देम। एंड वन ऑफ द थिंग्स according to that patri was also that uh, around that years of 60 and around are not good times for me. uh, I mean, the hint was given that I may not go beyond that, but गुरुजी का प्रभाव इतना था, जब ये बातें हम सुनते हैं तो इनका नेगेटिव असर होता है हम पे। दे स्टार्ट अफेक्टिंग आवर माइंड, दे स्टार्ट अफेक्टिंग आवर हेल्थ बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। बट गुरुजी के पास अब हम जाते रहते हैं, ही टेक्स अवे दैट स्ट्रेस बिना बोले। वो इतना, उनकी एनर्जी से हमारा थॉट्स पॉजिटिव हो जाते हैं। सो कमिंग बैक टू दिस टाइम, मैं पार्क में हूँ और मैंने दिल में बैठ के सोच रही हूँ, गुरुजी व्हाट एम आई डूइंग विद दीस पत्रीज, आई डोंट नीड देम, आई हैव हैंडेड ओवर माय लाइफ टू यू। सो घर जाके पहले फर्स्ट थिंग आई डिड वाज, मैंने बेड साइड टेबल से वो पत्रियां निकाली। संगत जी, यू विल बिलीव मी व्हेन आई से, मैंने फाड़ दी बिल्कुल। आई जस्ट टोर देम एंड आई थ्रू देम। आई से, गुरुजी सब कुछ आपके हवाले। एंड संगत जी, दैट इयर्स अराउंड बिफोर एंड आफ्टर 60, गुरुजी ने मुझ पे बहुत कृपा की। हो सकता है वो मेरा बुरा टाइम, बहुत कृपा की, बहुत दर्शन दिए, मतलब ही जस्ट टुक ओवर। कितनी देर के लिए टुक ओवर दैट ही नोज। जितनी देर भी रहे, महाराज की यही प्रार्थना है, अच्छी सेहत में रखें, खुश रखें, अपना मेहर भरा हाथ रखें। So that is also one of the learnings of being from Guruji, and we must follow these things if we are Guruji Sangat. So I think I don't know if I should share anything else. या एक और मेरे को जो भाव आ रहा है, so I will share that. This is about सेवा। एक्चुअली आज सारे भाव यही हैं, सेवा के, हेल्पिंग अदर्स। सेवा जो है ना, मांगने की जरूरत नहीं होती, इट कम्स टू अस। जब गुरुजी चाहते हैं हम कुछ करें, वो हमको सेवा आती है, किसी भी फॉर्म में आए। एंड आई हैव सेड मेनी टाइम्स, इट इज नॉट ओनली कि सत्संग में सेवा या दरबार की सेवा, एनी फॉर्म आती है। बिकॉज हम सब, चाहे फाइनेंशियली हो या हमारे में जो हुनर है उस हिसाब से हेल्प करें, और गुरुजी जब थॉट डाल देते हैं, फिर वो सेवा बहुत बढ़िया होती है। ऑल्सो द थॉट इज, अच्छा मेरा एक एक्सपीरियंस है कि इफ गुरुजी wants me to help somebody financially, or he wants me to give some kind of financial help, before I can help, or before I realize that I can help, mere paas things come, the money comes, then I keep wondering ki, and then after some time that seva comes. Now I have begin to understand, when some money comes with surprise, I know Guruji ne kuch seva leni hai jaldi, so taki so this is my realization. और एक बार which I want to say, though I do not support this, एक मेरी पुरानी फ्रेंड मेरे पास आई, एंड आफ्टर सो मेनी इयर्स आई वाज सरप्राइज्ड। वो आई और बैठी, तो मेरे कमरे में बैठे और गुरुजी का स्वरूप था। सो शी सेड कि आप भी गुरुजी में विश्वास करते हो? सो आई सेड यस, और हम गुरुजी की बातें करने लगे। बट शी वाज, व्हाट आई अंडरस्टूड वाज, रिसेंटली वो गुरुजी से जुड़ी थी। तो शाम हो गई एंड शी सेड चलो बड़े मंदिर चलते हैं। एंड आई सेड नहीं, आज नहीं, मैंने कल जाना है, आज मेरा प्लान नहीं है। बट शी सेड नो, लेट्स गो। तो हमारा एकदम प्रोग्राम बन गया।
एंड वी वेंट टू बड़े मंदिर। और उस दिन ये भी महासमाधि के बाद है, और उस दिन हमें बिल्कुल सामने अंदर दरबार में बैठने का मौका मिला फॉर अबाउट हाफ एन आवर। इट वॉज अ ग्रेट ब्लेसिंग। दिस इज शिवानी भी थी, और अपनी नेबर को ले गई थी, पौला की बेटी। तो शिवानी, दैट अदर लेडी हु वाज एन ओल्ड फ्रेंड, और मैं, हम वहां गए। फिर लंगर वगैरह खा के देर से हम रात को आए। नाउ गुरु जी, सो आई वांट टू से, रात को फिर जब वो मेरी फ्रेंड सो गई, एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू द वॉशरूम। और मैं अपना आई वाज ब्रशिंग माय टीथ, एकदम मेरी चेस्ट में बहुत जोर से पेन हुई, ऐसा जकड़ गया मेरी चेस्ट दैट आई डिडंट नो व्हाट टू डू। आई मुझे लगा शायद मेरे को हार्ट में कुछ हो रहा है, एंड आई जस्ट स्टार्टेड प्रेइंग टू गुरुजी। एंड मेरे लिए मूवमेंट भी मुश्किल हो रही थी। तो आई जस्ट केप्ट सेइंग गुरुजी ओम नमः शिवाय करते हुए मैं मुश्किल से बाथरूम से आके बेड पे अपने बैठी। मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप। आई सेड, गुरुजी, आई डोंट नो व्हाट इज योर प्लान फॉर मी। इफ इट्स माय टाइम, आई एम रेडी फॉर इट, बट राइट नाउ मुझे इतनी दर्द हो रही है दैट आई एम नॉट एबल टू बेयर इट, और बॉडी में इतनी जकड़न और थकावट महसूस हो रही है। आई जस्ट वांट टू स्लीप, प्लीज हेल्प मी टू स्लीप। तो संगत जी, आई डिडंट रियलाइज मैं लेट के सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग करीब 10 बजे माई फ्रेंड वोक मी अप, एंड शी सेड कि तुम ऐसे पक्की सो रही थी दैट आई डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब यू, बट अब मैंने जाना है, सो आई एम वेकिंग यू अप। आई वाज सरप्राइज, और मैं उठी, देयर वाज नो पेन। तो कौन सा कष्ट था जो गुरुजी ने देखा, और गुरुजी ने अपने पास उधर बड़े मंदिर बुलाया, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स दे के घर भेजा। आई गॉट अप एब्सोल्युटली फाइन। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर, जो शिवानी मेरे साथ गई थी, नेबर, नेक्स्ट डे वो अपनी मदर के साथ गई। पौला की ट्रीटमेंट थी, वो कैंसर ट्रीटमेंट RNR में। तो गुरुजी ने उसको भी बुलाया, वो भी गई साथ। एंड नेक्स्ट डे जब उनकी मदर का अंदर ट्रीटमेंट चल रहा था, शी वॉज सिटिंग आउटसाइड ऑन द बेंचेस वेटिंग इन द हॉल। सडनली जो पीछे डोर था, बड़ा डोर, इट जस्ट फेल, एंड इट फेल ऑन द बेंच जिस पे वो बैठी थी। सो जो आसपास लोग थे, इतनी जोर से आवाज आई कि सारे जो उधर वार्ड में हॉल में थे सब उधर आ गए, एंड दे सेड, आई होप देयर वाज नोबडी ऑन दैट बेंच। महाराज की कृपा देखो कैसे उसको इंडिकेट किया, शी गॉट अप। तो जब तक वो दरवाजा टच करता बेंच को, शी हैड ऑलरेडी गॉट अप, और मतलब बहुत जोर से वो दरवाजा इतना भारी उस पे गिरा, एंड शी वाज सेव्ड। तो शायद उसके ऊपर भी कोई कष्ट था, या उनकी मदर का कोई कष्ट था, आई डोंट नो, बट वो गुरुजी ने वो टाला। तो गुरुजी plans, and we should trust his plans. He plans everything. And this lady, actually she needed financial help, वो इसीलिए आई थी, and that was, तो चलते चलते फिर वो मुझे कहने लगी, and the amount she was looking for was a very big amount. I said, let me think about it. संगत जी, मैं ये भी आपको गाइड करना चाहती हूँ। आजकल बहुत लोग गुरुजी के नाम पर इस तरह की हेल्प मांगते हैं, और हम एज संगत सोचते हैं कि ये भला करना हमारा काम है। बट संगत जी, वर्ल्ड बहुत चेंज हो गया है। गुरुजी भी कहते थे, मेरे दरबार में अकल का कोई काम नहीं, अपनी अकल और रफल जोड़ों के साथ बाहर छोड़ के आया करो, नो लॉजिक। बट ही ऑल्सो सेड कि बाहर दुनिया से जब डील करते हो तो अपनी अकल का इस्तेमाल किया करो। सो प्लीज डू नॉट गेट कैरिड अवे एंड स्टार्ट गिविंग मनी विदाउट, व्हेन समबडी जस्ट सेज, बिकॉज हर किस्म के लोग हैं, और गुरुजी के नाम पर बहुत बहुत लोग कोशिश करते हैं फायदा उठाने की। So when she said that, मेरे को तो first thing was, because the amount was so big, I thought, let me think about it. Then next day I thought about it, and मुझे लगा कि चलो, maybe half the amount, because I should give from my own. दूसरों से लेके मैं दूं, उसका कोई फायदा नहीं. And I don't even want to tell anybody that I am doing this.
तो मैंने अपने मन में सोचा दैट ओके आई विल गिव दिस मच अमाउंट। फिर मुझे ख्याल आया कि गुरुजी, व्हाट द अमाउंट शी वांट्स, एक्चुअली आई हैव इट, व्हाट डू यू थिंक, शुड आई? फिर मैंने मन में उनको टाइप किया मैसेज, उन लेडी को, पर भेजा नहीं। मैंने कहा आई वॉज नॉट स्टिल श्योर कि गुरुजी कुछ मुझे इंडिकेशन दो, आई आई डोंट वांट टू डू इट जस्ट विदाउट एनी इशारा फ्रॉम यू। मैंने छोड़ दिया, नहीं भेजा। आफ्टर सम टाइम मुझे लगा कि ओके, सो व्हेन आई ओपन द फोन, संगत जी वो मैसेज जा चुका था। आई डिड नॉट सेंड इट, मैसेज हैड गॉन। दैट मीन्स गुरुजी चाहते थे वो मैं वहां सेवा करूं। सो दिस इज how Guruji decides, and then once it was done, I then honored it जैसा गुरुजी चाहते थे मैंने वो हेल्प की। सो वन इज दैट सेवा वो देते हैं ना। एक और मैं बताना चाहती हूँ कि जो सेवा अगर हम करना भी चाहते हैं, पर अगर गुरुजी नहीं चाहते, तो वो सेवा आप नहीं कर पाओगे। जब गुरुजी थे तो लंगर सेवा हर कोई नहीं कर सकता था। जिससे चाहते थे गुरुजी उसी से करवाते थे, क्योंकि हर सेवा के पीछे सच्चा भाव चाहिए। कोई समथिंग इज देयर विच गुरुजी नोज हु कैन डू एंड हु कैन नॉट डू। सो वी शुड नॉट फील बैड, उसमें हमारे में कोई कमी नहीं है। इट इज दैट फॉर दैट पर्टिकुलर सेवा वो हमारे लिए नहीं है। हमेशा हर चीज को पॉजिटिव तरह लीजिए। सो ये सेवा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये भी महासमाधि के बाद की है। एक बार मैं आई वॉज ट्रैवलिंग अब्रॉड, और मेरे को बहुत दिल में आया वहां कि मैं गुरुजी के लिए सुंदर जोड़े लेके जाऊंगी, शूज, बिकॉज गुरुजी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ गुड शूज। सो वेर एवर आई वेंट टू द शॉपिंग सेंटर्स, सबसे पहले मैं शूज देखती थी, जेंट्स शूज आई वुड गो, एंड माई हस्बैंड आस्क्ड मी व्हाट, किसके लिए देख रहे हो? एंड आई यूज्ड टू लुक फॉर नंबर 7। तो किसके लिए देख रहे हो? एंड देन आई डिडंट वांट टू शेयर, बट देन अल्टीमेटली आई टोल्ड हिम कि मैं गुरुजी के लिए शूज ले जाना चाहती हूँ। सो ही डिडंट से एनीथिंग, बट मैं देखती रही, और संगत जी मेरे को नहीं मिले कोई, और मैं नंबर 7 ही देख रही थी। आई डिडंट, मैं भूल गई थी कि गुरुजी तो हर नंबर 8 में, नंबर 9 में, किसी भी साइज में अपने आप को फिट कर लेते थे, इवन द शर्ट्स। मैं 7 ही देख रही थी। कुछ मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, कुछ इतने एक्सपेंसिव थे, बिकॉज यू वांट टू टेक द बेस्ट फॉर गुरुजी। तो कुछ इतने एक्सपेंसिव थे दैट आई वाज नॉट एबल टू टेक देम। सो आई केम बैक टू इंडिया, बट मेरे दिल में ये थोड़ा सा आई वाज नॉट हैप्पी कि मैं आई वाज नॉट एबल टू गेट दो शूज। बट यहाँ मैं जब आई, फिर आने के बाद आई प्लान टू डू अ वेरी स्मॉल सत्संग इन द हाउस, और मैंने कहा गुरुजी वहां से नहीं मिले, मैं यहाँ से देख के आऊंगी। और जो दैट मही रोड है, दैट मेहरोली रोड, वहां पे बहुत शोरूम्स हैं, फैक्ट्री शोरूम्स। आई थॉट आई विल गेट वेरी गुड वंस एंड एट गुड प्राइस। वहां मैं गई, वहां भी मतलब गुरुजी ने कोई भी जोड़ा मेरे को लेने नहीं दिया। आई डिडंट बाय। तो जब सत्संग था, मेरा दिल थोड़ा सा उदास था। नॉर्मली सत्संग होता है, वी आर सो एक्साइटेड, बट थोड़ा उदास था कि गुरुजी मैं नए जोड़े रखना चाहती थी आपके लिए। गुरुजी की मेहर से एक जोड़ा है, बट आई वाज जस्ट वांटिंग कि नया जोड़ा दूंगी। उस दिन संगत जी जब सत्संग की मैं तैयारी कर रही थी सवेरे, लिविंग रूम में मैंने वो ईजल लगाया, ईजल पे गुरुजी का स्वरूप रखा, और व्हाट आई सॉ कि जो स्वरूप में एक तरफ, व्हेन आई एम लुकिंग एट इट, ऑन द लेफ्ट साइड I see a dark figure. It's a human figure, but dark. I और मुझे I could not make out क्या है। और मैं उसको देख रही हूँ, और सडनली मेरे कानों में आवाज आती है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो मैं को लगा कि ये आवाज आई है नीचे से। सो आई वेंट टू द बैल्कनी, और मैंने देखा नीचे, मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, नीचे देखा ग्राउंड फ्लोर पे गेट पे एक साधु बाबा वहां पे हैं, और उन्होंने लाल पहना हुआ है, कपड़े, लाल कुर्ता और लाल तहमत, और हाथ में वो कमंडल है, त्रिशूल है, और ऊपर देख के कह रहे हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिर उन्होंने कहा आज बाबा को पुराने जूते ही दे दो, पुराने जूते ही दे दो बाबा को। मेरे माइंड में आया कि ही वांट्स शूज।
आई सेड जूते कौन मांगता है आके, दे ऑलवेज वांट आटा दे दो, पैसे दे दो, थिंग्स लाइक दैट। तो मैंने उनको इशारा किया कि अब रुकिए। मैं अंदर गई टू माय हस्बैंड्स क्लोजेट। मैं वहां से जो मुझे लगा 2 जोड़े मैं दे सकती हूँ, आई डिडंट वांट टू गिव टैटर्ड, बट 2 जोड़े मैं अच्छे जो ठीक लगा मैं वहां से उठाए। फिर मुझे लगा कि मे बी उनकी फैमिली में उनकी वाइफ के लिए भी मैं ले लूं। अपने क्लोजेट से भी मैं 2 निकाले, और जब मैं वो लेके गई, मुझे उनकी आवाज आ रही थी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बट वो गेट से जा चुके थे। तो आई फेल्ट वेरी बैड कि व्हाई डिड आई डिले, मैं जल्दी से 2 जोड़े उन्हीं के लिए ले जाती। बट एनीवे आई कुड नॉट चेंज जो हो चुका था। जब मैं वापस आई ऊपर, एंड देन आई पुट दोस थिंग्स अंदर कि जब कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे आई विल गिव इट। फिर मैं दोबारा जब लिविंग रूम में गई एंड आई स्टार्टेड पुटिंग थिंग्स रेडी फॉर द थिंग सत्संग, मैंने देखा वो जो स्वरूप में था, वो अब वो जो डार्क फिगर थी वो चली गई थी। एंड संगत जी, जो बाबा जी नीचे आए थे, ही वॉज वेरी डार्क। उस वक्त कुछ ख्याल नहीं आता। जब मैं ऊपर आई और वो देखा वो फिगर चली गई है, तब माइंड में थॉट गुरुजी ने क्या डाला, और उन्होंने क्या वो कह के गए, आज बाबा को पुराने जूते ही पहना दो। मैं समझ गई गुरुजी क्या चाहते हैं। तो मेरे मन बिल्कुल, मेरा मन हल्का हो गया। मैंने अंदर जाके अपने जो महाराज की चीजें पड़ी हैं, जोड़ा वहां रखा, और बस उस दिन सत्संग में वही जोड़ा रखा गया। सो गुरुजी ने जो सेवा जिससे लेनी है वही उसी से लेंगे। कितनी भी कोशिश करते हुए इट डिड नॉट हैपन। सो दैट वाज द ब्लेसिंग एंड अ गाइडेंस फ्रॉम गुरुजी कि जो जैसा है, गुरुजी जैसा करवा रहे हैं उसी में खुश रहें। सो संगत जी, आई थिंक आज इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरु महाराज सबको अच्छी मत दो, सुमति दो, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हमें बना दो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरु जी। Thank you so much, Suresh Uncle and the multilingual platform for giving me this beautiful opportunity to share Guruji's guidance and Guruji's blessings. Shukrana Maharaj. जय गुरु जी आंटी जी। बहुत ही भावपूर्ण, श्रद्धा से ओतप्रोत, भक्ति में, सेवा भाव से परिपूर्ण, और आज के समयानुकूल जो भी आपने सत्संग शेयर करे, उसे बहुत सारे मैसेजेस मिले, और एक एक बात आपकी बहुत सटीक, और कोई भी शब्द इधर से उधर अन्यथा नहीं लिए आपने, और बहुत अच्छा सत्संग आपने शेयर किया। जो मेन आपने वचन लिया आज, सबदे भले दी सोचो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ते मैं हाँ, और ये सबसे प्यारा भाव। और साईं बाबा भी यही बात कर करते थे कि आप लोग सबके भले की सोचो। नानक जी ने भी यही कहा कि सरबत दा भला। तो वही बातें हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, इसीलिए समय समय पर महापुरुष अवतरित होते हैं और हमें याद दिलाते हैं। और हमें दूसरों के लिए क्या करना है, कैसे दूसरों का भला सोचना है, ये भी आपने बहुत अच्छा बताया है। किसी को अपना समय देना, समय देना, हम अपनी आयु दे रहे हैं किसी को, तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है कि हम अपनी आयु, अपनी एनर्जी हम किसको दे रहे हैं। कि आज के टाइम में जैसे आपने बोला कि फाइनेंशियली भी हम किसकी हेल्प करें, लोग फायदा भी उठाते हैं। और ये चीज मैंने भी 2-3 बार भुगती है, और मेरे बच्चों ने भी, कि बाहर का नंबर देख के जब मैं बाहर गई हुई थी, और किस पोजीशन में हम बाहर जाते हैं, क्यों जाते हैं, बच्चे वहाँ कैसे कमा रहे हैं, कोई बीमार है, कोई एडमिट है, तो यहाँ क्या संगत करती हैं, ग्रुप में से सिर्फ बाहर का नंबर देख लेती हैं, और फिर कोशिश करती हैं उन लोगों को जय गुरु जी, गुड मॉर्निंग मैसेज भेज के दोस्ती करना, और उसके बाद से उनसे सेवा कहनी कि गुरु जी के एक सेवा कर दीजिए।
तो आज के टाइम में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया यहाँ पे। और सबसे अच्छा है किसी को अपनी थॉट्स में, अपनी प्रेयर्स में रखना। और सच में सच्ची रिक्वेस्ट बहुत अच्छे से कबूल होती है। मुझे अपना भी याद है, अ, हमारे यहाँ भी पिछले 5 सालों से बहुत सफ़रिंग चल रही है। और समझ में आ रहा है जब से गुरुजी से जुड़े हैं, हमें भी बहुत लोग कहने लगे कि आप गुरुजी से जुड़ गए इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन मन में इतना सुकून है, जो चीज़ आपने बोली कि सब हो जाएगा लेकिन मन में बहुत शांति रहेगी। तो मन में बहुत शांति है। जिसके साथ भी, फैमिली मेंबर्स के साथ भी सफ़रिंग चल रही है, सबको बहुत शांति है। और जो आपने गद्दी लगाने वाली बात कही, वो भी घर पे ऐसे ही करवा लेते हैं गुरुजी। और कोई डेज़ फिक्स नहीं होती हैं, किस दिन कराएँगे, क्या है। कभी-कभी 6 दिन की गद्दी हो जाती है, 6 दिन का कोई मतलब ही नहीं है। कोई 7 डेज़ के लिए गद्दी करता है, कोई 40 डेज़ के लिए करता है। और अभी इन्हीं दिनों मुझे भी आपके जैसी ही एक आंटी से मिलने का, उनके घर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुजी के टाइम की संगत हैं, उन्होंने 41 डेज़ की गद्दी लगाई हुई है। और रोज़ 7-8 संगत वहाँ पे बैठते हैं, संगत करते हैं और लाइट ऑफ डिविनिटी की रीडिंग करते हैं। और वहाँ पे वो ही चुनिंदा लोग आते हैं, कितनी भी लिस्ट बन जाए कि आज किसने आना है, आज किसने आना है, लेकिन गुरुजी ने जिनको चुना होता है, वही लोग आते हैं। लाइट ऑफ डिविनिटी में से भी वही चैप्टर आता है जो किसी के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे आपने ऋषि के बारे में बताया, एकता के बारे में बताया, गुरु महाराज ने जब लाइफ लेनी होती है तो ले लेते हैं। मैं भी एक परिवार से रिसेंटली मिली, उनका 32 ईयर का बच्चा था। और वहाँ दुकान में गुरु महाराज जी की स्वरूप था, छोटा मंदिर था, मैंने भी प्रणाम किया। तो अंकल आंटी बात करने लगे, वो अंकल आंटी जिसका बच्चा चला गया, उन्होंने, उसके बेटे ने शॉप खोली थी और बच्चे की डेथ हो गई, वो अंकल आंटी उस शॉप को चला रहे हैं। तो उनके लिए मैं देख के बहुत, मतलब मन बहुत दुखी हुआ, बहुत अरदास निकली उनके लिए कि कितनी बड़ी तपस्या है, रोज का जीना, रोज का मरना। जिसका बच्चा चला जाए वो माँ बाप तो जीते जी मर जाते हैं। तो गुरुजी कैसे अपने संतों पे रहम करते हैं, एक हाथ से संभालते हैं, जो भी कष्ट आता है हमें बचाते रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राने आंटी आपके। आप संगतों से सीख के बहुत कुछ, हमें ये जर्नी आसान हो जाती है। और भक्ति क्या है, गुरु पीरा की चाकरी महाकरणी सुखार। तो ये बिल्कुल समझ में आ जाता है एक एक शब्द। शुक्राना, बेअंत शुक्राना। अम, आंटी, मैं आई हुई संगत का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, जो समय निकाल के सब सत्संग सुनते हैं। और सब मिल के हम ऐसे ही इस जर्नी में चलते चले जाएं। मल्टीलिंगुअल शुक्राना गुरुजी महाराज दा सेवादार टीम की तरफ से मैं एक बार फिर से शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। धन्यवाद। शुक्राना गुरुजी, आज्ञा दो महाराज।